कुछ तो भुलवाई और एक और बात फिर से हुआ, पठान होती इस फॉर्मेट में। लेकिन वनडे क्रिकेट में कई बार अगर आप जल्दी विकेट्स खो दो तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना पड़ता है। इसलिए ये रीजन था। अगर आप युवराज सिंह को देखें, अगर आप बाकी खिलाड़ियों को देखें, सब जात को एक्सप्रेस कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में खुल के खेल रहे थे और यही युवा टीम चाहती। क्या शॉट लगाया ये यूसुफ ने, और कहीं ना कहीं ये शॉट के बाद लग रहा होगा आपके दिमाग में कि ये शायद सही डिसीजन था ओपन करना और यूसुफ को नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। देखिए पोस्ट टारगेट कर सकते हैं। जब MS धोनी की कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं तो जनरली एक ऐसे कप्तान हैं जो चेस करना पसंद करते हैं, तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, क्योंकि ये फाइनल था, हाई प्रेशर था। देखिए दीप, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि सारे आपके लास्ट 10 ओवर आप कैपिटलाइज ना कर पाए। आप 10 ओवर में अगर 70-75 रन पे 2 आउट भी हैं तो आप आखिरी 10 ओवर में 80 या 90 रन बना सकते हैं। 15-16 ओवर तक एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को रहना। क्या 2007 में भी क्या रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज उसी तरीके की थी या तब काफी अलग थी स्ट्रैटेजीज? तो 60 तक पहुंचते थे और हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट 5 ओवर में इफ यू गो हार्ड तो आप 50-55 रन बना सकते हैं। तो इसलिए यही स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, पहले 10 ओवर फिर से अप्रोच करो। फैंटास्टिक शॉट यार ये रॉबिन का। और अगर आप देखें, चाहे आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, कॉन्टेस्ट ओकेजन का नहीं है, कॉन्टेस्ट बैट और बॉल का है। तो ये डिसाइड 8 ओवर में 52 रन, इस टाइम पे वो उस तरीके की शॉट्स नहीं खेल सकते थे, इसलिए प्लेटफॉर्म देना बहुत ज्यादा जरूरी था और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शॉट यार गौतम, व्हाट अ शॉट। मतलब इट इज वेरी रेयर एक्चुअली ना, मतलब इतने सारे शॉट्स थे आपके पास, मतलब स्पिन को मतलब किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में लोकल क्रिकेट। और जब आपके सामने युवराज सिंह हो, MS धोनी हो, वर्ल्ड कप फाइनल हो, तो ये हम जानते थे कि अगर एक डिसेंट प्लेटफॉर्म हुआ, उमर गुल हमने ज्यादा विकेट्स नहीं खोई हुई तो हम उमर गुल को भी अटैक कर सकते। क्या हाल का यार ये प्लेयर, आई मीन अमेजिंग युवराज सिंह। मतलब इस फॉर्म में डिफिकल्ट, खड़े लॉन्ग ऑफ है फिर भी मौका नहीं लॉन्ग ऑफ के पास। Absolutely. Sorry, got him. Go on. Express myself because 13 ओवर तक आपने अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था। आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला नहीं था, इतना तेज स्टार्ट मिला नहीं था, फिर आपने 2 विकेट खो दिए। And when I thought कि now let me just go all out, and the moment I decided to go all out, 5 पे 3, तो अभी भी आपके दिमाग में शायद आप दो लोग यही सोच रहे होंगे कि 15 ओवर तक खेल के निकालते हैं, उसके बाद आखिरी 4-5 ओवर देखेंगे। वही चल रहा होगा इस वक्त आप लोगों के बीच में बातचीत इस ओवर के बाद 14 के। दीप, और आप बैक टू बैक विकेट्स भी नहीं खोना चाहते। आपने बहुत क्रिकेट खेली है, आपने बहुत T20 क्रिकेट देखी भी है, आपने ओवर का ही पार्टनरशिप बिल्ड करी। युवराज सिंह पिछले ओवर में आउट हुए, आप ऐसा नहीं चाहते थे कि अगले ओवर में कोई और आउट हो। ये छक्का याद है मुझे यार, ये बोर्ड पे लगा था ना, ये मुझे याद है। मैं बैठा था, मैं पॉइंट और कवर के बीच में बैठा हुआ था, जहाँ पे डगआउट शॉट है गौतम गंभीर का, जब बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते और जो बल्ले पे गेंद लगी थी, उमर गुल को इस छक्का लगा था। ओह कमाल की बैट्स थी यार। हमारा मेन काम था कि ये जो शॉट था, ये शॉट में जो छक्का आया, जहां पे मौका भी मिला, इस वजह से ये ओवर काफी आते हैं जिसमें उमर गुल आते हैं। इनका स्लो रन पकड़ना भी मुश्किल है, इनका यॉर्कर पकड़ना मुश्किल है, बहुत और इनका बॉलिंग एक्शन है। लेकिन यही था कि फिर भी अगर चौके छक्के नहीं भी आए तो रनिंग बिटवीन द विकेट पे, क्योंकि मैदान नंबर 3 करो, नंबर 3 कर लिया, 7 नंबर बैटिंग करो, वो कर लिया, नया बॉल डालो, पुराना बॉल, बाद में वर्ल्ड कप फाइनल में जाके डिफेंस करेंगे आखिर में। लेकिन क्या एक पड़ाव पार हो गया था, एक सैटिस्फैक्शन थी कि we've got the runs that we can fight with. एब्सोल्युटली, हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं। हिस्ट्री के हिसाब से भी, जिस तरह से मैचेस खेली थी, जिस तरह से हमारा बॉलिंग यूनिट था, सारे लड़के फॉर्म में स्विंग हो रही थी, जो कि वीरेंद्र सहवाग भी नहीं थे इस मैच में उनके साथ। रोहित शर्मा फिनिशिंग टचेस 30-16 गेंदों पे, और पार्टनरशिप जो गौतम हुई उसमें रॉबिन उथप्पा शामिल थे। युवराज सिंह के साथ 63 साझेदारी, अंत में रोहित शर्मा ने बेड़ा संभाला। उसमें भी जो चूज किया था वो इसलिए चूज किया था कि वहां पे सबसे ज्यादा बेहतर ये गेम थी। आज भी ऐसा लग रहा है कि अभी विकेट निकाली आरपी सिंह। पहली सफलता पहले ओवर में आरपी सिंह ने रखा। मोहम्मद अफरीद को चलता किया, बैक ऑफ प्लेन एंगल
उत्थपा ने कोई गलती नहीं, फलता मोमेंटम। इरफान, क्या प्लान था आपका अगली बॉल पे, लग रहा है मेरे को? इनके लिए प्लान था जतिन और दीप के जितना हो सके आगे की तरफ गेंदबाजी करें और सब में गेंदबाजी करने की कोशिश करें, यही प्लान था हमारा। जतिन एंजॉय कर रहा हूँ हमेशा। प्रोफेशन आपके लिए। अबाउट हिज बिजनेस, वो अंग्रेजी में कह देते हैं ऑन द मनी। इससे शायद ज्यादा खूबसूरत बॉलिंग T20 में आप बहुत कम देखिए, जो हमने पूरे टोटल में देखी आरपी सिंह से। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है और टीम को कैसे आगे लेके जाना है नए बॉल का विश्व कप में, ये वर्ल्ड T20 में आरपी सिंह ने करके दिखाया था। हार होती है गेंदबाजों को देना, उसमें थोड़ा मुझे थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी बाद में, वो थोड़ी कम थी। ये जो मोमेंट था ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बाद में मोमेंट था। इमरान नजीर जो खतरनाक नजर आ रहे थे, उसको रॉबिन उथप्पा ने डायरेक्ट हिट के साथ रन आउट नहीं हुआ है। मैं मिड ऑफ पे खड़ा हुआ था, मुझे लग रहा था कि शायद ये रन आउट हो गया और ये बहुत बड़ा रन आउट। दूर वाला एंड था, नजदीकी एंड नहीं था। वो वेरी वेरी गुड थ्रो, क्योंकि अच्छे फॉर्म में थे। एक्साइटमेंट था, हम लोग फाइनल मैच खेलने वाले, जीतेंगे क्या है था उस डरबन के स्टेडियम में। जतिन टेक ओवर। इरफान पर कहा था शोएब मलिक को ऊपर गेंदबाजी नहीं करेंगे, बैक ऑफ लेग। किंग खान हैप्पी, पठान हैप्पी, शोएब मलिक का विकेट। व्हाट अ मोमेंट दिस वाज। रोहित शर्मा ने कि मैं जब भी आऊंगा मैं इसको पुश तो भुलवा के रहूंगा, और मैं जब भी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला हूं मैंने इसे पुश तो भुलवाई और एक और बार फिर से हुआ। यार कमाल का ओवर यार, 2 विकेट, 2 मतलब शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और एक सिर्फ वाइड यार। आई मीन ये कैसा लगता है जब अपने आप को बॉलिंग करते हुए देखते हो? अभी हमें वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज्यादा आप क्लियर हो चुके हैं। लेकिन कभी भी सजेशन देना तो हमेशा से देखिए सबके पास खड़े रहते हैं, चाहे वो कप्तान थे या नहीं थे, सबसे ज्यादा आइडिया होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को तो आइडिया पहले से था, रिकमेंड किया गया था। और यहाँ इसके बारे में बताया सेलिब्रेशन और विकेट। देखिए 2 स्लो रन डाले थे मैंने, और फिर बाद में मैंने स्प्लिट फिंगर स्लो रन डाला जिसमें ज्यादा बाउंस मिला। तो मुझे लगा कि स्लो रन अगर इसने खेल लिया मैच उनकी तरफ मुड़ गया है। क्योंकि आपको लगता है कि चलिए मिसबा है, दूसरे छोर पे रख देंगे, दूसरे बैट्समैन को खिला देंगे, लेकिन वो जो छक्के जो लगाए बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा ही कि क्या 3 गेंदों में कुछ 12 रन बनाए थे शायद वहां पे सोहेल तनवीर ने, और पूरा मैच घूम गया था। अच्छा यॉर्कर। मैं चाहूंगा आप शायद तब आउटफील्ड पे फील्ड कर रहे थे, बाउंड्री लाइन पे। बिल्कुल। और देखिए ये टाइम टीम को ऐसी सजेशन के साथ हेल्प करें। आपकी बॉलिंग खत्म हो चुकी है लेकिन आप चाहते हैं कि मैच ना मिस नहीं है, फिर स्कूप। इरफान यार मैं देख रहा हूँ 19वां ओवर चल रहा है। इरफान 19वां ओवर चल रहा है, आरपी की बॉल अभी भी स्विंग हो रही है यार। ये ब्रिलियंट यॉर्कर लेंथ, लेकिन स्विंग देखिए हल्का सा जो सीधा होता है लेफ्ट आर्म का, वो हल्का सा गेंद अंदर की तरफ थोड़ा सीधा हो रहा था। और एक्शन भी कितनी प्यारी है, सीधे हाथ से अगर आप गेंदबाजी करेंगे, अच्छा सामने की तरफ फॉलो थ्रू करेंगे तो गेम में थोड़ी बहुत हरकत मिलेगी। और ये जैसे देखा बॉल जोगिंदर के बाद साहब अपने आप में एक्सपर्ट है, लेकिन जब आपने देखा आखिरी ओवर जोगिंदर कर रहे हैं, एमएस ने फैसला किया, आपका रिएक्शन क्या था? यार मैं बहुत क्लियर उस मामले में कि अगर आखिरी ओवर डालनी है तो तेज बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो भजीपा गेंदबाजी करेंगे और या तो जोगिंदर शर्मा गेंदबाजी करेंगे। भजीपा का वो इससे पहला ओवर मिसबाउल हक ने बहुत अच्छा थे नहीं क्योंकि वो फॉर्म में भी थे मिसबाउल हक, और या तो भजीपा यॉर्कर डालते, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे भी वो मार चुके थे। तो आपके पास ऑप्शन सबसे शर्मा की, जोगिंदर शर्मा की भी अगर आप गेंद देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से हिल रही थी। ये पहली गेंद भी अगर वाइड थी लेकिन यहाँ पे भी स्विंग देखने को मिला था। ठीक है, जोगिंदर शर्मा और तेज गेंदबाज भी गेंदबाजी करनी आखिरी ओवर। जतिन और इरफान खासकर आपको क्या शायद एमएसडी ने थोड़ी कैलकुलेशन जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी, एक ओवर बचा के रख सकते थे, बीच में एक ओवर स्पिनर से डलवा थे और तो क्या कभी इस लग रहा था कि नहीं यार थोड़ा कैलकुलेशन में हुई गलती? एक ओवर बचा के रख सकते थे आखिर में, और वो मैंने बात की भी थी। ओ ये बहुत बड़ा शॉट था, चलाने वाला शॉट था, क्योंकि 2 गेंदें हुई थी, वहां पे 7 रन दे चुके थे, 4 गेंदों में 6 रन की दरकार थी। सोचते हो कि सेट बल्लेबाज। आपको अंदर से क्या लगा इस के बाद? जैसे मैंने कहा यार, दिल पे छुरी चलाने वाला ये शॉट था।
तब ये लगा, लेकिन ये जब शॉट खेला और गेंद हवा में गई तो लगा Wins the World Cup। यार इससे बेहतर मोमेंट ना कभी था ना कभी नहीं रहेगी कि इससे भी बेहतर मोमेंट भारतीय टीम को मिले, लेकिन ये जो पल था उस वक्त सबसे बेहतरीन पल था, वही पल जी रहे हैं। बहुत अभी में वेरी इमोशनल, हम लोग इतने इमोशनल थे और कहीं ना कहीं शुक्रिया भी दैट शॉट। वो भी आज तक सोचते होंगे कि काश मैं ये स्कूप शॉट ना खेलता, काश ना खेलता। मीडिया भी, और साथ ही में जब हम साउथ अफ्रीका में थे वहां का मीडिया भी, पूरी दुनिया का मीडिया भी, किसी ने हमें मौका नहीं दिया। और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत ज्यादा खुश थे। मुझे याद है कुछ सेलिब्रेशन की यहाँ पे बात थी, महेंद्र सिंह धोनी ने की थी, नहीं भी खेल रहे थे, तो पता नहीं मीडिया में क्या चल रहा था, क्या रिएक्शन था उनका, लेकिन ऑल एंड यू नो इरफान, एक जल्दी से ये पूछना चाहूंगा मैं कि 2000 और 2011 किसको आप आगे रखेंगे किस वर्ल्ड कप जीत को, क्योंकि दोनों स्पेशल हैं, लेकिन फिर भी इन टर्म्स